मेरा कद बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि काव्य पाठ कविता सबसे सक्षम माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम दिल दुखा सकते हैं, जिसके माध्यम से बगावत कर सकते हैं। तो अगर कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रखना है, अगर मजबूती जिंदा रखनी है तो काव्य पाठ होते रहने चाहिए। तो आप और भी कठोर और भी निष्ठुर हो सकते हैं, और पुलिस बिल्कुल जो है डंडे मारने का काम अपराधियों की करती है। आम जनता के प्रति हम बड़े नरम दिल हैं, और मैं अपनी काव्य पाठ भी बगावत से ही शुरू करता हूँ। मंच से कुछ बातों में जो एक बेजुबान जानवर के प्रति कही गई उसमें मेरी आपत्ति है। मैं खुद जानवरों से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे घर में 2 कुत्ते हैं। मुझे लगता है कि हमारे भीतर कितना बड़ा दिल है ये इस पे निर्भर करता है कि कमजोर मासूम बेजुबान के प्रति हमारा दिल कितना धड़कता है। अगर हमारा दिल उनके लिए रोता नहीं और हमारा दिल उनके लिए धड़कता नहीं तो हम इंसानियत से कहीं दूर हैं। और मेरी जो कविता का विषय है, पिछले 3-4 दिन पहले पत्रिका की खबर आई जिसका हेडिंग था पत्थर दिल। तो वो पढ़ के मुझे लगा कि अभी नवरात्रि का समय है और जल्द ही रावण दहन का समय आएगा, दशानन के दहन का समय आएगा। लेकिन कई दशानन हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे मन के भीतर बैठे हैं। हम वेट कर रहे हैं उन पुतलों के जलने का, लेकिन हमारे भीतर जो रावण जड़ जमाए बैठे हैं वो उनका कब अंत होगा। तो जो विषय है वो है रावण छिपा है भीतर कहीं। तो इस पे मैंने लिखा था कि इंसानी निर्ममता की पराकाष्ठा है। एक नैना सा बच्चा था, 15 दिन का बच्चा, जिसका जिंदा होना पसंद नहीं आया। तो ये जिंदा होना पसंद नहीं आया तो कोशिश की गई कि जिंदा ना रह जाए। जो उसके संरक्षक थे, जिनकी जिम्मेदारी थी उस बच्चे को जिंदा रखना, उन्होंने उसका मुंह पत्थर से भर दिया। तो उसी पे है कि उसका जिंदा होना पसंद नहीं आया तो मुंह को पत्थरों से भर दिया। दांत नहीं होंगे शायद उस नन्हे मासूम के, मुंह खून से भर गया होगा, आंखें सिसकती होंगी, खून कंठों से नीचे ना उतरा होगा। निर्ममता फिर भी नहीं रुकी उस शैतान की। जब मुंह पत्थर से भर दिया उस बच्चे का जिसके दांत नहीं आए, और तो इतना होने के बावजूद भी कहीं कोई सिसकी निकली होगी, कहीं कोई आहट हुई होगी, और उस निर्मम ने पलट के देखा होगा। और ये पलट के देख के उसने बच्चे का मुंह उस गलू से चिपका दिया ताकि और किसी को आहट सुनाई ना दे। इंसानियत ने ऐसी निर्ममता नहीं देखी होगी। ये अखबार की जो कतरने थी ये हमारे मुख पर कालिक है, ये इंसानियत के मुख पर कालिक है। हम दशानन के दहन होने का इंतजार गलत कर रहे हैं, हम दशहरे का इंतजार गलत कर रहे हैं, हम उस पुतले के गिरने का इंतजार गलत कर रहे हैं। राम ने तो बरसों पहले धर्म की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज के समाज में तो कई रावण बसे हैं। उनका चरित्र रामायण के रावण से भी घिनौना और घृणित है। रावण कहीं बाहर नहीं है, रावण भीतर बैठा हुआ है। इस दशहरे के मैदान में कोशिश करना कि भीतर के रावण का दहन हो। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। अब मैं अपनी कविता का पाठ शुरू करता हूँ। कि जब हम दशहरे में जाते हैं तो जो चिंगारी उठ के देख के हमारा मन खुश होता है कि एक रावण का दहन हम करके जा रहे हैं। तो ये मेरी कविता की शुरुआत होती है, जब भभक उठी चिंगारी, जब भभक उठी चिंगारी, जब जल उठा दशानन, जब जल उठा दशानन, सब हंसते रहे पुतले पर, सब हंसते रहे पुतले पर, जब मौन हुआ वो रावण, सब हंसते रहे पुतले पर, जब मौन हुआ वो रावण, सब देख रहे उन लपटों को। उस दशहरे के मैदान में हम उन लपटों को देख रहे हैं, जब देख रहे उन लपटों को और चिंगारियों का जोर, सत्य वचन ना सुन पाए जब बातें हुई कठोर, सत्य वचन ना सुन पाए जब बातें हुई कठोर। कई बार पुलिसिंग में भी बड़ी दिक्कत आती है। हम लोग जब जितनी मजबूती से कार्रवाई करते हैं, जितना क्रिमिनल से हम लड़ते हैं, उतना ही भीतर कई और सारी चीज़ों से भी लड़ते हैं। तो सत्य बातें जब न्याय की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो कई कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये हमारे भीतर की लड़ाई है। कुछ उस लड़ाइयों से संघर्ष करते हैं, कुछ संघर्ष नहीं करते हैं। तो यही है, जब देख रहे उन लपटों का और चिंगारियों का जोर, सत्य वचन तुम ना सुन पाए जब बातें हुई कठोर, खाक बना वो रावण,
खाक बना वो रावण मिट्टी में अब वो समा गया। वाह। खाक बना वो रावण मिट्टी में वो समा गया, पर रावण तो अब भी जिंदा है। पर रावण वो अब भी जिंदा है जो तेरे संग घर आ गया। पर रावण वो अब भी जिंदा है जो तेरे संग घर आ गया। रावण कौन है? जो 10 चेहरे हैं हम दशानन में देखते हैं, जो 10 विकृतियां हैं हमारे चरित्रों में, कोई क्रोधी बनकर, कहीं लोभी बनकर, कहीं अहंकारी बनकर, कहीं स्वार्थी बनकर, कहीं छल करके, वो सब वो 10 चेहरे जो रावण के लगे हैं वो हमारे ही भीतर की विकृतियां हैं। तो ये कहता है कि जब जब तुम में वो विकृतियां झलकती हैं तब तुम उसी रावण का प्रतिनिधित्व करते हो। जल उठे जब तुम क्रोधी बनकर, जल उठे जब तुम क्रोधी बनकर, उलझ पड़े जब तुम काम वासना में, उलझ पड़े जब तुम काम वासना में, अहंकार में जब तुम झूम रहे, अहंकार में जब तुम झूम रहे, और छल करते तुम अपनों से, और छल करते तुम अपनों से, अन्याय हुआ तो तुम मौन रहे, अन्याय हुआ तो तुम मौन रहे, और भागे सदा सत्य से, और भागे सदा सत्य से। रावण बैठ चुका है भीतर तुम्हारे, रावण बैठ चुका है भीतर तुम्हारे, और तुम हंसते रहे पुतलों पर। रावण बैठ चुका है भीतर तुम्हारे और तुम हंसते रहे पुतलों पर। भीतर का ये शैतान प्रपंची, ये जो शैतान है वो तो कहीं भीतर है, भीतर का ये शैतान प्रपंची, और तुम पट्टी बांधे रहे आंखों पर, और तुम पट्टी बांधे रहे आंखों पर। पुतला तो वो जलकर राख हुआ, पुतला तो वो जलकर राख हुआ, पर असली रावण तो साथ हो गया। पुतला तो वो जलकर राख हो गया, पर असली रावण तो साथ हो गया। इस बार तुम ना ऐसा होने देना, इस बार तुम ना ऐसा होने देना, खुद में रावण की पहचान ना होने देना, खुद में रावण की पहचान ना होने देना। उठा लेना तुम धनुष राम का, उठा लेना तुम धनुष राम का, और चला देना सत्य का तीर, और चला देना सत्य का तीर। रावण वो फिर पैदा ना हो, रावण वो फिर पैदा ना हो, पावन बना रहे शरीर, पावन बना रहे शरीर। जय हिंद, जय भारत।